नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड जीके। ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारा, जिसमें 1000 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या है कि टूसू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये जो टूसू शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो टूसू एक पर्व भी है और एक मेला भी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कुंवारी। क्या होता है? कुंवारी। ठीक है, इस पर्व को कुंवारी लड़कियां ही मनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाद्य यंत्रों में किन्हें मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्न वाद्य यंत्रों में किन्हें मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अवरुद्ध वाद्य को यहाँ पे मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका एवं उसके संपादक, झारखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका एवं उसके संपादक को सही मिलान करें। मतलब कौन से पत्रिका को उनके संपादक लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो संगम है, संगम को लिखने वाले कौन है? राम कुमार तिवारी। ठीक है, जनहुल को लिखे हैं फैसल अनुराग जी लिखे हैं। ठीक है, वर्तमान संदर्भ को कौन लिखे हैं? वर्तमान संदर्भ को लिखे कौन है? तो संगीता आनंद जी लिखे इनको। और हुल जोहार को कौन लिखे हैं? तो विशेश्वर प्रसाद। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है। झारखंड में ऐसा कौन सा परिषद है, कौन सा संगठन है जिसको शिक्षा में शोध करने और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है। तो वो कौन सा है? तो वह हमारा JCERT। ठीक है, JCERT। आगे बढ़ते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का निम्न में से किस स्थान से शुभारंभ किया गया है। ये जो झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है, जिसके तहत लगभग कितनी उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 19 वर्ष की लड़कियों को कितना राशि दिया जाता है? तो 20,000 तक का राशि यहाँ पे दिया जाता है सरकार की तरफ से। कौन सा योजना? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत दिया जाता है। आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2019 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पे? तो चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा में। इससे पहले एक और योजना चल रही थी। कौन सा? तो इससे पहले एक और योजना चल रही थी। कौन सा? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, या फिर मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। सॉरी, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना। उसके जगह पे ये वाला आया। ठीक है, और इसके तहत कितना रुपए का भुगतान किया जाता है? तो 20,000 रुपए दिया जाता है। उम्र कितना? तो 18 से लेकर 19 वर्ष की लड़कियों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि हमारे यहाँ जो बाल विवाह है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुकन्या योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो चाईबासा में की गई थी। ठीक है, कब? 2019 को। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर 2017 को। 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जन्म इसी दिन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1798 में, कब? 1798 में बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था। 1798 में एक विद्रोह हुआ था। कहां पे? बीरभूम और बांकुरा में। वह विद्रोह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चुआर विद्रोह। क्या है? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह को किए कौन थे? तो जंगल महल में जो रहने वाले भूमिज लोग थे, अंग्रेज, उन्हीं को चुआर कहा करते थे। तो उन्हीं के द्वारा एक विद्रोह किया गया था जिसके नाम चुआर विद्रोह रखा गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी चुआर विद्रोह की? तो चुआर विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1769 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1769 ईस्वी को हुआ था। आई बात समझ में? किए कौन थे? तो रघुनाथ महतो किए थे। ठीक है, और वहां पे एक ये नारा दिए थे। क्या नारा दिए थे?
अपना राज, अपना देश, क्या अपना जमीन, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ऐसे करके इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके। ठीक है, देख लीजिएगा क्या है उसमें। तो इसका सही आंसर चुवार विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य का कौन सा जिला जो है वह सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोडरमा। क्या हो जाएगा? कोडरमा इसका सही आंसर हो जाएगा। और कोडरमा फेमस है हमारे लिए किसके लिए? तो अभ्रक के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कि बड़े पत्थर पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक बड़े से पत्थर पर आदिमानव द्वारा चित्र बनाया गया है। ठीक है, आदिमानव द्वारा चित्र बनाया गया है, वहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, और बड़ा बड़ा मतलब पत्थर पे चित्र वित्र बनाया गया है गुफा में। ठीक है, और यह गुफा ये सब जो है वो है कहाँ? तो इसका सही आंसर होगा इसको पहाड़। अभी इसको पहाड़ है कहाँ? तो हमारे हजारीबाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पे झारखंड राज्य में जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए कौन से निकाय को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। याद रखना है, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफक कौन है। अगर हम लोग बात करें किसका, ये छऊ नृत्य की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो छऊ नृत्य की जो उत्पत्ति है वह सरायकेला खरसावां में कहाँ हुआ था? सरायकेला खरसावां में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। किसकी? छऊ नृत्य की। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये जो सरायकेला खरसावां है यह जिला के रूप में कब आया। ठीक है, मतलब जिला के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? सरायकेला खरसावां की। ये आप लोग क्या बताइए? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, और छऊ नृत्य की उत्पत्ति सरायकेला खरसावां। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति का और उसका स्थापना कब हुआ हम ही बता देते, तो 2001 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ पे कि कांके के बोडेया मंदिर के निर्माण में कितना वर्ष लगा था। रांची में कांके जो कि सबसे बड़ा पागल खाना है, फेमस भी है। ठीक है, तो ये जो कांके है वहाँ पे एक मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का? बोडेया मंदिर। इसके निर्माण में कितना वर्ष का समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17 वर्ष का समय लगा था। अगला क्वेश्चन, धमसा क्या है? ये जो धमसा है, धमसा क्या है? तो धमसा एक तरह का क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है धमसा? धमसा जो है वह एक तरह का वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन की आपूर्ति कहाँ से होती है। ये जो बोकारो में इस्पात कारखाना है वहाँ पे आयरन कहाँ से आता है? तो ये जो आयरन है वह आता है कहाँ से? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के क्योंझोर खान से आता है। ठीक है, और वहाँ पे इसका क्या होता है? विनिर्माण होता है। ठीक है, आखिर ये जो बोकारो में इस्पात कारखाना है इसका स्थापना कब हुआ था? तो अगर इसके स्थापना की बात करें तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? ये मंगल पांडे नहीं, ये जयमंगल पांडे है। जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की क्रांति झारखंड में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा क्या? डोरंडा। कहाँ हुआ था? डोरंडा। अब ये डोरंडा है कहाँ? तो ये डोरंडा जो है वह रांची में है। कहाँ है यह? रांची में डोरंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीर अंदाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो ऑप्शन में है झनू हसंदा। ठीक है, ऑप्शन में है अरुणा मिश्रा, ऑप्शन में दीपिका कुमारी या पूर्णिमा महतो।
तो इसमें जो अरुणा मिश्रा है यह क्या है, यह एक तरह का बॉक्सर है। ये क्या है, बॉक्सर है, बाकी सब तीरंदाज ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, बॉक्सर है, तीरंदाज नहीं है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है। छावनी बोर्ड के संबंध में, झारखंड में बात करें छावनी बोर्ड तो केवल एक ही जगह पे है, कहां पे, रामगढ़ में। कहां पे, रामगढ़ में केवल एक ही जगह पे है छावनी बोर्ड, मतलब पूरे के पूरे झारखंड में केवल रामगढ़ में ही है छावनी बोर्ड। ठीक है, रामगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो रामगढ़ की स्थापना की बात करें तो कब, 2007 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन पहला क्या है कि छावनी बोर्ड पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल सही, कोई नियंत्रण नहीं होता उनका। अगला, यह सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नहीं 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 नहीं, यह गृह मंत्रालय के नहीं, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन में होता है। किसके अधीन में, तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन में होता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन में होता है। अगला, इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है ना, राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, रक्षा मंत्रालय का, केंद्र सरकार में जो रक्षा मंत्रालय है यह उनका नियंत्रण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर पहला। इसमें राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं रहता, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में होता है, ये भी गलत है। तो इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला ही। ठीक है, यह केवल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होता है, राजवाज कुछ नहीं इसके सामने। ठीक है, और झारखंड में एक ही है, कहाँ है, तो रामगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के गांवों में पारंपरिक शिल्प कला एवं कौशल को विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के गांवों में पारंपरिक शिल्प कला और कौशल को विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को चलाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम वित्त मंत्री कौन है। इसके पहले वाले जो वीडियो था हमारा, जो पहला सेट था, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन देके छोड़े थे कि झारखंड के पहले वित्त मंत्री कौन है। तो झारखंड के जो पहले वित्त मंत्री है वो कौन है, तो मृगेंद्र प्रताप सिंह। कौन है, मृगेंद्र प्रताप सिंह, याद रखना है, झारखंड के पहले वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत भाग कोयला से प्राप्त होता है। मतलब जितने भी झारखंड में खनिज है ना, तो उससे जो भी आय की प्राप्ति होती है तो उसका कितना प्रतिशत भाग केवल कोयला से ही प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा 75%। 75% बस कोयला से ही हम लोग को आय की प्राप्ति होती है, खनिजों के माध्यम से। तो झारखंड में जो धनबाद है, धनबाद कौन, धनबाद में जगह एक झरिया, क्या है, झरिया। झरिया में कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला यहाँ का उत्खनन अच्छा खासा होता है। ये जो धनबाद है ना, इसको कोयला नगरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, कोयला का। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये मसानजोर बांध जो है वह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, मयूराक्षी नदी पर। और मयूराक्षी नदी को मोर नदी के भी नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी नदी की बात करें तो निकलता कहाँ से है, तो देवघर के, कहाँ, देवघर के त्रिकुट पर्वत से होकर यह निकलती है। कौन, मयूराक्षी नदी, और जाके कहाँ मिल जाती है, तो हुगली नदी में ये जाके मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि खोड़ जनजाति में प्रधान देवता को किस नाम से जाना जाता है। खोड़ जनजाति की बात करें तो उनके यहाँ जो प्रधान देवता है वो कौन है, तो वो सूर्य जी है। कौन है, सूर्य जी। और उन लोग सूर्य को कौन से नाम से जानते हैं, तो सूर्य के वो लोग कौन, बेलापुन के नाम से जाने जाते हैं। बेलापुन, क्या, बेलापुन के नाम से वो लोग भगवान सूर्य को बोलते हैं।
वही अगर हम लोग बात करें किसका, उरांव जनजाति का, तो उन लोग के यहाँ भी प्रमुख देवता सूर्य जी हैं, लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, धर्मेश बोलते हैं। खोड़ जनजाति वाले क्या बोलते हैं, तो बेलापुन बोलते हैं। ठीक है, खोड़ जनजाति जो है वह झारखंड की सबसे कम आबादी वाली आदिवासी है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 से, मतलब 250 से 300 के बीच में इनकी जनसंख्या है। तो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाने वाली जनजाति कौन है, तो वो है हमारा संथाल जनजाति। दूसरे नंबर पे तो उरांव जनजाति, और सबसे आखिरी नंबर पे तो खोड़ जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उरांवों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उरांव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है कि उरांव अपने को कुरुख कहते हैं। हाँ, तो ये जो उरांव वाले लोग हैं ना, वो अपने आप को क्या कहते हैं, कुरुख कहते हैं, और इनका भाषा भी क्या है, कुरुख ही है। ठीक है, तो ये सही है। अगला है कि उरांव झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली आबादी है, तो बिल्कुल पहले नंबर पे संथाल, दूसरे पे और सबसे आखिरी पे खोड़, जो भी हम लोग पढ़ गया है। अगला है कि यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या, नहीं सबका चला झूठी से, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसलिए इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोतीझरा जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोतीझरा जो जलप्रपात है उसके बारे में, तो मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 46 मीटर, सही है। यह साहेबगंज जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अजय नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है, तो ये तीनों सही है। अगला, यह हिंगलो और कुजूर नदी अजय की सहायक नदी, नहीं, ये चीज गलत है। ठीक है, अजय नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, तो अजय नदी की अगर बात करें सहायक नदियां, तो जयंती करके है, एक और क्या है नाम उसका दिमाग से हट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या है, तो मोतीझरा जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई 46 मीटर है, ये सही है। यह साहेबगंज में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह साहेबगंज में स्थित है। यहाँ जमुई, बिहार के जमुई से होते हुए आती है, कौन आती है, ये अजय नदी, और अजय नदी पे ही है ये मोतीझरा। ठीक है, और मोतीझरा क्या है, एक जलप्रपात है जो कि अजय नदी पर स्थित है, और यह अजय नदी हुगली नदी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और बात करें अजय नदी की सहायक नदियों की, तो इसके सहायक नदी का नाम है पंथरो और जयंती, पथरो और जयंती इसकी सहायक नदी, किसकी, अजय नदी की, तो ये सब इसकी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, और 1, 2 ABC तीनों सही है, तो ABC ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। अगर हम लोग झारखंड का अगर मैप बनाए, मान लीजिए ये झारखंड है, तो दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। दक्षिणवर्ती ऑप्शन में क्या है, दामोदर नदी ऐसे करके जाके निकलती है, हुगली में मिलती है। उसके बाद बराकर नदी, वो भी ऐसे ही बहती है। सकरी नदी, और क्या दक्षिण कोयल नदी, तो दक्षिण कोयल नदी है, वह भी ऐसे करके नीचे की ओर उतरती है। उसके बाद सकरी नदी, तो सकरी नदी ऊपर जाता है, बिहार की ओर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है सकरी नदी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सकरी नदी जो है वो दक्षिणवर्ती नदी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन क्या है कि संथाल विद्रोह जब हो रहा था तब वहां पे किस वस्तु का उपयोग यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव में घुमाया गया और अधिक से अधिक उसे संथालों को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साल वृक्ष की टहनी। साल जो है वह झारखंड का राजकीय वृक्ष है, तो इसके टहनी को क्रॉस के रूप में, किसके रूप में, क्रॉस के रूप में उपयोग किया गया। ठीक है, और संथालों को जोड़ने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि तमाड़ विद्रोह के 5वें चरण में किसकी शिकायत पर कंपनी सरकार ने, क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा।
मतलब ये जो तमाड़ विद्रोह चल रहा था तो इसकी जो 5वें चरण थे इसका शिकायत कर दिया गया अंग्रेज़ों के पास, और अंग्रेज़ यहाँ पे एक अपना क्या भेजते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट को यहाँ भेजते हैं इस विद्रोह को रोकने के लिए। तो किनके शिकायत पर लेफ्टिनेंट को यहाँ पे भेजा गया था, तो इसका सही आंसर होगा नागवंशी शासक गोविंद शाह के शिकायत करने पे उनको भेजा गया था यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। मतलब ये जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है इसका 5वां अधिवेशन जो हुआ था कब, 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, यह कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का नाम चेंज करके आज कर दिया गया है मेदिनी नगर। क्या कर दिया गया है, मेदिनी नगर कर दिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बरवा की लड़ाई निम्न में से किस शासकों के बीच हुई थी। तो ये जो बरवा की लड़ाई है वह हुआ था किसके किसके बीच, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंशी शासक। नागवंशी शासक क्या नाम है, नागवंशी शासक भीमकर्ण और रक्सेल शासक सरगुजा के बीच। ठीक है, आई बात समझ में। नागवंशी शासक भीमसेन, भीमकर्ण और रक्सेल शासक सरगुजा के बीच क्या हुआ था, इसकी लड़ाई हुई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस किस जिले से उत्सर्जित होती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जिसमें मीथेन आ जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वह झारखंड के किस राज्य से सबसे अधिक निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। ठीक है, जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई बिरसा आवास योजना राज्य के कितनी आदिम जनजातियों पर केंद्रित है। मतलब झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पे एक योजना शुरू की गई, कौन सा, बिरसा आवास योजना। यह कितने आदिम जनजातियों के लिए बनाया गया है, तो जितने आदिम जनजाति है उतने ही, तो कितना, 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य में उड़ता हुआ हाथी को मोमेंटम झारखंड का प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया। निम्नलिखित में से हाथी का रंग किस प्रकार का। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य में उड़ता हुआ हाथी को मोमेंटम झारखंड का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। ठीक है, तो उस हाथी का रंग कैसा था, तो उस हाथी का जो रंग था, उड़ता हुआ हाथी का रंग था लाल था। कैसा था, लाल था। अगला क्वेश्चन कि कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। कृषि में अगर बात करें कि सबसे सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, मान लीजिए ये हमारा झारखंड है, तो सबसे ज़्यादा कृषि के मामले में विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है झारखंड में, तो इस वाले एरिया में, साहेबगंज में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये वाला एरिया जो है वह ज़्यादा विकसित है। ठीक है, तो कौन सा एरिया है, तो ये है हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में रेशम उद्योग के लिए किस जिले में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत है। मतलब ये जो झारखंड में रेशम किस टाइप का रेशम पाया जाता है, तो तसर रेशम पाया जाता है। कौन सा, तसर रेशम पाया जाता है। तो इसके लिए बनाया गया है तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कहाँ बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कौन, गढ़वा। ठीक है, सॉरी गोड्डा, मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, रांची पठार का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, ये पढ़ के आते फिर से दे दिए मिस्टेक से। क्या है, मसानजोर बांध किस नदी पर स्थित है, तो मसानजोर बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये देवघर के कहाँ, त्रिकुट पर्वत से निकलता है और जाके पूर्व दिशा की ओर जाके ये हुगली नदी में मिल जाता है। ठीक है, इसका मुहाना हुगली नदी में है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ठीक है, अगर आप लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हुए और उसमें आपका पेपर 2 है,
तो उसके लिए पेपर 2 मतलब हिंदी चुना हुआ है, तो उसके लिए हमारे ऐप जिसका नाम है आरपी करियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहाँ सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको मतलब हिंदी को लेकर पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़ और 100+ मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे, और इसका चार्ज 199 रुपये है। लेकिन यदि आप पेपर 2 में हिंदी न रखे खोटा रखे तो उसके लिए भी है, लेकिन इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, कितना, 299 रुपये। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड पुलिस की कर रहे हैं तो झारखंड पुलिस का भी कोर्स है और उसका भी चार्ज 299 रुपये है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है, और इसमें 20+ फुल प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग JSSC CGL पेपर 2 खोरठा से हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे ऐप पे फुल प्रैक्टिस सेट लाया गया है, 10 फुल प्रैक्टिस सेट लाया गया है, जिसमें आप अपने आप को आंक सकते हैं पेपर 2 के लिए, और उसका चार्ज 49 रुपये है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।